मेरा अभी एज 20 कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अंडर 20 हूँ, 19.5 साल मेरा एज हुआ है। अगर हम ये कहना चाहें कि आपकी दिसंबर की यूट्यूब की अर्निंग कितनी थी, अगर आप बताना चाहें। अमर भाई, अगर मैं अपना दिसंबर का यूट्यूब अर्निंग बताऊं तो मैंने दिसंबर मंथ में यूट्यूब से बस 1,67,000 रुपये केवल यूट्यूब से कमाया हूँ। अगर मैं आपको लमसम बताऊं तो महीने के 3 लाख समथिंग ये टोटल एफिलिएट, स्पॉन्सरशिप और यूट्यूब मिला के कमा लेता हूं। देखिए, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं अमर भाई, तो अचीवमेंट सबसे पहले मेरे पापा के ऊपर जो 5 लाख के आसपास कर्ज था, सबसे पहले मैंने उसे क्लियर किया है। अभी मैं जिस घर में बैठ के अपना वीडियो बना रहा हूँ, इस घर को मैंने कंप्लीट रीमोडिफिकेशन करवाया है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने सिटी में भी ज़मीन खरीदा है, करीब 15 लाख का ज़मीन खरीदा है। अपने दीदी का भी ज़मीन खरीदवाया है, उसमें भी मैंने 8-10 लाख का हेल्प किया है। साथ में अमर भाई, मैंने अपना एक पीसी बनवाया, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं। करीब 1.5 लाख रुपए मैंने इसमें खर्च किया है। और मेरे स्टूडियो में भी मैंने करीब 3-4 लाख रुपए खर्च किया है। तो यही सब मैंने टोटल अपना खर्च किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, एक छूट गया अमर भाई, मैंने अपने पैसे से खुद मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था, जो कि मैंने निसान की मैग्नाइट कार खरीदी है। तो अमर भाई, और मैंने एक बाइक भी खरीदी है। तो शिवम भाई, आप अपनी एक बार बताने की कोशिश करें कि भाई 2022 में आपने कितना अर्निंग किया। देखिए अमर भाई, अगर मैं 2022 की एडसेंस की कमीनी की बात करूं तो मैंने 17 से 18 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से कमाए हैं। 10 से 12 लाख रुपए मैंने एफिलिएट से कमाए हैं। और 2 से 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पे जो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह से कमाए हैं। यानी कि हम इसे ऐसे काउंट कर सकते हैं करीब 40 से 45 के आसपास। हाँ बिल्कुल, आप 40 लाख रुपए मान सकते हो, जो कि मैंने 2022 में कमाए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपकी एज 20 होगी तो आप क्या कर रहे होंगे। आप में से काफी लोग यही कह रहे होंगे, भाई हम तो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करने के साथ साथ अपने घर वालों से सारा खर्चा मांगते हैं, पढ़ाई का भी मांगते हैं और अपना पर्सनल खर्चा भी मांगते हैं। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे नहीं भाई मैं तो जॉब कर रहा हूँ, 10,000, 15,000 रुपए, 20,000, 25,000, 50,000 रुपए मैं कमा रहा हूँ। और फिर कुछ लोगों का ये सपना होगा कि नहीं यार मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, बहुत कुछ सोच रखा होगा आपने। लेकिन जो आपके सपने पूरे होंगे जाके होंगे 40 की एज में। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाला हूं जो कि उनकी एज अभी 20 भी कंप्लीट नहीं हो पाई है, और भाई वो अपनी इस एज के अपनी वो पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने घर का भी खर्चा चला रहे हैं, अपना भी खर्चा चला रहे हैं, और अपने वो सारे शौक उन्होंने पूरे कर लिए जो आप जाकर करीब 40 में कंप्लीट करोगे। तो भाई यहाँ पर आपका स्वागत है हमारे शिवम भाई का। तो शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू अमर भाई। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया है। शिवम भाई देखिए, मैं आपसे यहाँ पर काफी सारी जानकारी लूंगा। आपने यूट्यूब कैसे शुरुआत किया, अभी क्या कर रहे हैं, यूट्यूब से कितना, में बहुत सारी जानकारी है। लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये जानकारी दीजिए, अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी एज वगैरह क्या, आपकी फैमिली क्या। देखिए अमर भाई, मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बिहार के चंपारण से बिलोंग करता हूं। मेरा चंपारण होम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और मैं बिहार के चंपारण से ही बिलोंग करता हूं। पढ़ाई की बारे में बात करें तो यहाँ पे मेरा अभी एज 20 कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं अंडर 20 हूँ, 19.5 साल मेरा एज हुआ है। और मैं यूट्यूब पे करीब 2 सालों से हूँ और लगातार मेहनत कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं। अच्छा, तो अभी तो शिवम भाई फिर आप मतलब फुल टाइम यूट्यूब कर रहे हैं या यूट्यूब के साथ कुछ और, जैसे कि कोई पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो, या सब कुछ खत्म है सिर्फ यूट्यूब है। देखिए अमर भाई, मैं अभी बीटेक का स्टूडेंट हूँ। मेरा जस्ट इसी साल बीटेक में एडमिशन हुआ है, और साथ साथ में मैं यूट्यूब भी देखता हूँ। अच्छा, यानी कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना यूट्यूब पे मतलब काम कर रहे हो, यानी साइड इनकम भी कर रहे हो आप। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपके फैमिली की बात करें, आपके फादर वगैरह क्या करते हैं। देखिए, अगर मैं पापा के बारे में बताऊं तो पापा पहले किसी शॉप वगैरह में काम करते थे, बट अभी जब से मेरा यूट्यूब चैनल पे मैं हूं, जहां से मैं अर्निंग कर रहा हूं, तो अभी मैं पापा को घर पे ही रखा हूं। और यहाँ पे अभी मेरे फैमिली में बस मैं ही हूँ जो काम करता हूँ, बाकी सब लोग हैं। मैं सबको, अपने फैमिली को देखता हूँ, और ये मेरा सब कुछ जो भी हो पाता है, सब कुछ यूट्यूब की वजह से ही हो पाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अभी आपके पापा अपना पूरा फैमिली को संभालते हैं और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखते हो और साथ साथ अपना यूट्यूब पे भी काम करते हो। हाँ बिल्कुल, अभी मैं फैमिली को भी देखता हूँ और साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। मतलब सब कुछ जो भी है अमर भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, सब कुछ मेरा यूट्यूब ही है। तो हम यहाँ पर शिवम भाई एक बात ये भी हमें समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पर कि आपका पूरे घर का खर्चा, आपका पूरा खर्चा, इसके साथ साथ आपकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, टोटल सारा कुछ यूट्यूब से ही आ रहा है। हाँ अमर भाई, अगर मेरी बात करें तो मेरा खर्चा, मेरी पढ़ाई का खर्चा, फैमिली का खर्चा, इवन मैंने बहुत कुछ यूट्यूब से लिया भी है। अगर बात करें तो प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर बनवाया, बहुत कुछ किया है यूट्यूब के बदौलत। और आज सब कुछ मैं यूट्यूब पे ही डिपेंडेंसी है, यूट्यूब से के थ्रू ही मैं सब कुछ ये कर पा रहा हूँ। तो कोई नहीं, अभी हम आपसे सारी जानकारियां लेंगे कि आपने क्या क्या चीज अचीवमेंट किया। लेकिन यहाँ पर शिवम भाई, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जो आपकी एज है ना, इस एज में ज्यादातर 90% लोग सिर्फ इसमें परेशान रहते हैं कि यार हम अपनी
अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, घर से खर्चा लेंगे, कहाँ से लेंगे, या कैसे करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें। कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई करेंगे, यही सब चलता रहता है। लेकिन कोई अगर ऐसा पर्सन है जो कि अपने पूरे घर को चला रहा हो, पूरे घर को मैनेज कर रहा हो, अपना खर्चा मैनेज कर रहा हो, यहाँ तक कि सबसे जरूरी बात, आप अपने उस शौक को जो पूरा कर रहे हो ना, ये शौक लोग ना करीब करीब जाके 40-50 की एज में जाके पूरा करते हैं। उनको लगता है भाई मैं पहले पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, अच्छी से जॉब पकड़ूंगा, फिर एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब जाकर मैं 40-50 हज़ार 1 लाख रुपए कमाऊंगा, तो उसके बाद मेरे पास अच्छा सा मोबाइल होगा, घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, तब जाके सोचते हैं। लेकिन आज अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है ना? शादी नहीं हुई ना भाई? नहीं आमिर भाई, मैं सिंगल हूँ यार, अभी शादी नहीं हुई है। अभी आप सिंगल हो और आपकी एज 20 भी कंप्लीट नहीं हो, और आपने इतने कम उम्र में इतना कुछ अचीवमेंट किया है, तो भाई बहुत बहुत आपको बधाई हो यार, क्योंकि आपने यार बहुत कुछ देखा है। और करीब कितना समय हो गया आपको काम करते हुए यूट्यूब पे अभी टोटल? देखिए अमर भाई, अगर मैं YouTube के आपको जर्नी के बारे में बताऊं तो YouTube तो मैं बचपन से ही करता था। लाइक मैं 5वीं-6ठे क्लास में था तो स्कूल को बंक मार के, और उस समय वोडाफोन में 5 रुपये में 25 MB मिलता था, तो उस टाइम में मतलब 5 रुपये का रिचार्ज करवा के, उस टाइम में 2G का इंटरनेट का ज़माना था, तो उस टाइम YouTube करते थे, बट चलता नहीं था, क्योंकि किसी मूवी का सॉन्ग उठा के डाल दिया, कभी कुछ उठा के डाल दिया, कभी कुछ उठा के डाल दिया, तो मतलब रेगुलरली अगर हम बात करें तो मेरा चैनल चलता नहीं था। मेरा चैनल कब से चल रहा है? जिस दिन लॉकडाउन लगा था, मैंने उसी दिन अपना ये चैनल स्टार्ट किया है, और उसी दिन से मैं यूट्यूब पे लगातार काम कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। बट अगर मैं फेलियर की बात करूँ अमर भाई, तो बहुत मुझे फेलियर मिला है। कम से कम अपने लाइफ में 50-55 चैनल तो जरूर बनाया होऊंगा, जो कि बस ऐसे ही बना दिया, बट उस पर मतलब कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो शिवम भाई मतलब ठीक है, अच्छा आपको कैसे पता चला कि भाई हम यूट्यूब पे काम करेंगे, यूट्यूब से हमें पैसा भी मिल सकता है? तो ये मतलब आपने क्या सोचा हुआ था, कहाँ से आपको ये सब आइडिया आया कि भाई हम यूट्यूब पे काम करें? देखिए अगर इसके बारे में बात करें तो मैं मतलब CBSE का स्टूडेंट था। जब मैं 6ठी क्लास में था तो हम लोग एक बार मतलब जो भी बैक बेंचर्स ही हम लोग हुआ करते थे, तो सारे दोस्त मिलके स्कूल बंक मारे थे। उस टाइम मेरा एक दोस्त था, वो बताया था कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं, तो मुझे बहुत शौक चढ़ा था, और उस टाइम से मैं यूट्यूब एक चैनल बनाया, बट वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। लगातार चैनल बना रहा था, कभी पढ़ाई का टेंशन, कभी फैमिली का प्रेशर, और मेरे घर पे बस मेरे पापा ही कमाने वाले हैं, कोई बैकग्राउंड सपोर्ट भी नहीं था, तो मैं बार बार चैनल बना रहा था, कभी पढ़ाई पे फोकस कर ले रहा था, मतलब ऐसे ही चल ही रहा था। तब मुझे मेरे दोस्त के थ्रू पता लगा था कि हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। तो यानी कि आपको चलो वहां पर चल गया, यानी कि जो ये लॉकडाउन लगा, इस लॉकडाउन का आपने एक तरह से कह सकते हैं आपने पूरा फायदा इसका उठाया ना? जी बिल्कुल अमर भाई, ये लॉकडाउन में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। जिस दिन लॉकडाउन लगा था उसी दिन स्टार्ट किया था। और पहले मैं अपने चैनल पे, जैसे कि अगर आप मेरा चैनल देखें तो यहाँ पे मैं बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर वीडियोस लगातार बनाता रहता हूँ। बट अमर भाई अगर मैं शुरू से बात करूँ तो मेरा मतलब यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन हुआ था, तो मैं अपने चैनल पे स्टार्टिंग में बना रहा था कि मतलब आप डिप्लोमा में एडमिशन कैसे ले सकते हो, उसका खर्च क्या आता है, मैं ये सब के बारे में अपने चैनल पे वीडियो बना रहा था। बट अचानक मुझे लगा कि मुझे फाइनेंस में ज़्यादा, क्योंकि अगर आप मानोगे तो पहले फ़ोन पे गूगल पे चलता था, तो मैं फ़ोन पे गूगल पे रेफर करके भाई 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार कमाया हूँ। तो मुझे मतलब फाइनेंस में शुरू से ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, इसीलिए मैंने अपना चैनल यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ शिवम भाई कुछ कुछ स्टोरी मेरी और आपकी मैच कर रही है। सेम मैंने भी लॉकडाउन में अपना चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे पास भी कोई इनकम का सोर्स नहीं था। उससे 2 महीने पहले मेरी भी जॉब छूट गई थी, तो मैं भी उसी समय यूट्यूब पे ही आया था। फिलहाल अभी तो काफ़ी ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी हम सिर्फ आपके बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर हम ये जानना चाहें कि इससे पहले अगर अपने अभी बीटेक कर, उसमें भी काफ़ी खर्चा आ रहा होगा इसमें ना, बीटेक करने में? हाँ भाई, अगर बीटेक की बात करें तो यहाँ पे करीब मेरा सेमेस्टर का 80 हज़ार के आसपास लग रहा है। तो यहाँ पे ये सब कुछ मतलब आसानी से मैनेज हो जाता है, सब कुछ यूट्यूब की वजह से ही सब कुछ मैनेज हो पाता है। अच्छा, अगर एक बार अपने आप पे सोच के देखो कि अगर मान लेते हैं अगर आज आप यूट्यूब पे नहीं काम कर रहे होते, तो आपके ऊपर और आपके फैमिली के ऊपर कितना प्रेशर हो सकता था? मतलब सोचते हो? अमर भाई, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरा जब यूट्यूब चैनल नहीं था, मेरे पापा जस्ट मेरे दीदी का शादी किए हुए थे, और मेरे ऊपर करीब 5 से 6 लाख रुपए कर्ज था। अब विश्वास मानो कि मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो लोग ने भी साथ छोड़ दिया था, वो लोग भी अपना पैसा वगैरह मांग रहे थे। बट अचानक गॉड को पता नहीं कैसे हुआ कि मैं ये चैनल बनाया। मुझे तो पहले पता नहीं था कि मैं चैनल से कमा भी पाऊंगा, बट मेरा पहला जब पेमेंट आया और उसी समय से पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा, और यूट्यूब से मैंने मतलब जो भी था सब कुछ यूट्यूब से ही किया हूँ, और अभी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो मैं भी पहले अपने पापा से 500 रुपये महीने लेके किसी लॉज में रहता और वही अपना पढ़ाई कंप्लीट करता। पहले का मतलब बहुत अजीब लाइफ था, बट अभी बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अगर एक चीज अगर आप बताना चाहें, अगर आपको अच्छा लगे, आपके
फादर थे, अगर वो जब जॉब करते थे शॉप वगैरह पे, तो उनकी महीने की इनकम कितनी थी? भाई अगर हम ओवरऑल महीने की इनकम देखें तो मतलब मेरे पापा पहले ठीक ठाक कमा लेते थे, 15-20 हज़ार आराम से पहले कमाते थे। बट उनका जब जॉब छूटा तो बहुत किसी कंपनी में लेबर क्लास में गए थे जहाँ पे 7,000, 8,000, 9,000, कहीं पे 10,000, 12,000 ऐसे मिलता था। तो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके जब पापा जॉब करते थे 12-13 हज़ार रुपए कमाते थे, अगर आज आपकी बात करें तो आज आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं? अगर हम ये कहना चाहें कि आपकी दिसंबर की यूट्यूब की अर्निंग कितनी थी, अगर आप बताना चाहें। शिवम भाई, जब आप अपने एक महीने की यूट्यूब अर्निंग बता रहे हो, उससे पहले मैं अपने ऑडियंस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया प्लीज यार लाइक कर दीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके साथ साथ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो इस तरीके से आपको देखने को मिलती रहेगी, जहां पर आप मोटिवेट होकर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और करके कुछ ना कुछ कामयाब होंगे ही होंगे। अमर भाई, अगर मैं अपना दिसंबर का यूट्यूब अर्निंग बताऊं तो मैंने दिसंबर मंथ में यूट्यूब से बस 1,67,000 रुपये केवल यूट्यूब से कमाया हूं। और जैसा कि आप एक यूट्यूबर हो, आपको पता है कि यूट्यूब पे बहुत सोर्सेज से पैसे मिलते हैं, और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सोर्स गिना रहा हूँ, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो यानी कि ये सिर्फ आपके एडसेंस की रेवेन्यू बता रहे हो जो आप बता रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैंने एडसेंस से 1,67,000 रुपये दिसंबर मंथ में कमाए हैं। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहें कि अगर आप स्पॉन्सर किए होंगे या कुछ रेफरल वगैरह रहा होगा या अफिलिएट रहा होगा, तो राउंड फिगर में उसका कितना बन गया होगा? अगर मैं आपको लमसम बताऊं तो महीने के 3 लाख समथिंग ये टोटल एफिलिएट, स्पॉन्सरशिप और यूट्यूब मिला के कमा लेता हूं। 3 लाख रुपए भाई! अगर मैं आपको बताऊं शिवम भाई, आज के टाइम में अगर मैं बताऊं तो कोई अगर अच्छी खासी जॉब कर रहा होगा, शायद उसमें से 1 से 10% लोग होंगे जिनके पास शायद मंथली के 3 लाख रुपए की अर्निंग होती होगी शायद। और यहाँ पर आप 3 लाख रुपए जब कमा रहे हो, जब आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो, और जबकि एज सिर्फ आपकी 20 है। तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि आप अभी आपने बताया कि आपने YouTube से बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट किया है, तो फाइनली मुझे ये बताइए अभी तक आपने YouTube से क्या क्या चीज़ें मतलब बनाई है, YouTube के पैसे से आपने क्या क्या चीज़ें ले लिया है? देखिए, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं अमर भाई, तो अचीवमेंट सबसे पहले मेरे पापा के ऊपर जो 5 लाख के आसपास कर्ज था, सबसे पहले मैंने उसे क्लियर किया है। अभी मैं जिस घर में बैठ के अपना वीडियो बना रहा हूँ, इस घर को मैंने कंप्लीट रीमोडिफिकेशन करवाया है, और बहुत ही अच्छा इस घर में लगभग वो सारी फैसिलिटीज़ लगवाया है जो कि एक घर में रहना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने सिटी में भी ज़मीन खरीदा है, करीब 15 लाख का ज़मीन खरीदा है। अपने दीदी का भी ज़मीन खरीदवाया है, उसमें भी मैंने 8-10 लाख का हेल्प किया है। साथ में अमर भाई, मैंने अपना एक पीसी बनवाया, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, करीब 1.5 लाख रुपए मैंने इसमें खर्च किया है। और मेरे स्टूडियो में भी मैंने करीब 3-4 लाख रुपए खर्च किया है। तो यही सब मैंने टोटल अपना खर्च किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, एक छूट गया अमर भाई, मैंने अपने पैसे से खुद मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम था, जो कि मैंने निसान की मैग्नाइट कार खरीदी है, तो अमर भाई, और मैंने एक बाइक भी खरीदी है। तो और एक आईफोन भी लिया है अभी आपने? हाँ अमर भाई, मैंने आईफोन लिया है, फ़ोन लिया है। ये तो छोटे इक्विपमेंट्स हैं जो मैं आपको ऐड नहीं करा रहा हूँ, बाकी मैंने मतलब बहुत कुछ किया है यूट्यूब से। तो अगर मैं इस हिसाब से अगर हम इसे टोटल करके देखेंगे, कॉस्ट लगभग मुझे लगता है कि 70-80 लाख के आसपास तो हो जाती होगी, अगर टोटल कॉस्ट करके देखें। लगभग बता रहा हूँ मैं ये मैक्सिमम। हाँ अमर भाई, अगर मैं पिछले 2 साल का अगर बात करूँ तो टोटल मैंने ओवरऑल अप्रोक्स 70 लाख के आसपास कमा लिया है यूट्यूब से। 70 लाख रुपए आपने कमाया यार, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब दोस्तों देखिए, इसमें से काफी लोग जब देख रहे होंगे, सुन रहे, उनको लग रहा होगा 70 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है। मैं कहता हूँ भाई, यूट्यूब पे इतने पैसे हैं ना जितना आप ले सको। लेकिन एक बात सुनो, मैं अभी इनसे पूछता हूँ, अच्छा एक बताना भाई शिवम भाई, आपका चैनल मोनेटाइज कब हुआ था? फर्स्ट इनकम कब आई थी? क्योंकि लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा ना, बस आते ही शायद नोट छपने शुरू हो गए हों। अमर भाई, मेरा चैनल 2020 के जून महीने में मोनेटाइज हुआ था, और आप यकीन नहीं मानोगे, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था तो किसी दिन 3 रुपए अर्निंग होता था, किसी दिन 6 रुपए अर्निंग होता था, किसी दिन 9 रुपए अर्निंग होता था। तो यानी कि जो चैनल मोनेटाइज होने में कितना समय लगा था? मतलब 2-4-6 महीने, कितना समय लग गया था? करीब टोटल आपको 4 महीने मेरे चैनल मोनेटाइज होने में लगा था, और वही 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए अर्निंग हुआ करता था। बट मुझे 2-3 महीने के बाद अपने चैनल पे बूस्ट मिला, और वहां से मेरा अच्छा अर्निंग स्टार्ट मतलब होने लगा। अच्छा, अब देखो यार, देखो यही सब तो चीजें होती हैं। अगर आदमी मान लो, ठीक, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप किसी चीज को सीख रहे हो, और सीखने के बाद और मैं आपसे बोलूं आपको मतलब डेली के 5 रुपए मिलेंगे, तो आप कहोगे यार नहीं मैं तो नहीं करूंगा यार, कोई ऐसा भी काम हो जिसमें 100 रुपए मिल रहा होगा। लेकिन आप सोचो लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कितना अच्छा आपको हिसाब किताब देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अगर शिवम भाई, अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अभी आप जानते हो जैसे 2023 चल रहा है अपना ये, अगर मैं जानना चाहूँ या हमारी ऑडियंस ये जानना चाहे
कि 2022 में अगर आपने टोटल अर्निंग कितना किया था, मतलब टोटल बोले तो आपका उसमें एफिलिएट भी रहेगा, उसमें आपका एडसेंस रहेगा, टोटल आपने कितना इनकम किया था, चाहे आप उसे राउंड फिगर बता सकते हो। लेकिन हाँ, उससे बताने से पहले मैं एक बार अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि देखिए सब कुछ फ्री में आपको देखने को मिलता है, यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे चल के आप भी कहीं ना कहीं पहुंचोगे। और इन सभी स्टोरियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो शिवम भाई, आप अपनी एक बार बताने की कोशिश करें कि भाई 2022 आपने कितना अर्निंग किया है। देखिए अमर भाई, अगर मैं 2022 की एडसेंस की कमीनी की बात करूं तो मैंने 17 से 18 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से कमाए हैं। 10 से 12 लाख रुपए मैंने एफिलिएट से कमाए हैं और 2 से 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पे जो आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह से कमाए हैं। यानी कि हम इसे ऐसे काउंट कर सकते हैं करीब 40 से 45 के आसपास। हाँ बिल्कुल, आप 40 लाख रुपए मान सकते हो, जो कि मैंने 2022 में कमाए हैं। तो यहाँ पर शिवम भाई आप बताते हो कि भाई 2022 में आपने करीब 40 लाख रुपए अर्निंग किया। अगर इसे हम महीने में कैलकुलेट करें तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए होते हैं। तो भाई ये कम नहीं होता, बहुत ही ज्यादा होता है। और यहाँ पर आप शिवम भाई, आप मुझे एक बात और बताइएगा, जो भी आप इतनी मेहनत करते हो और आपने जो भी चीजें इतना बनाया है या इतना कमाते हो, इसके बारे में आपके फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, इसके बाद अपने आस पड़ोस का रिएक्शन जरूर बताइएगा, क्योंकि कई बार ना आस पड़ोस वाले से कुछ मजा ही अलग आता है। देखिए अमर भाई, अगर मैं पर्सनली अपने फैमिली के बारे में बात करूं तो जब मेरा शुरू में चैनल था, जब मैं यूट्यूब पे काम कर रहा था, तो फैमिली को ऐसे ही लग रहा था कि बस ये मतलब टाइम पास कर रहा है, यूट्यूब से कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब मेरा पहला पेमेंट आया तो मेरे पापा को लगा कि हाँ चलो पेमेंट आ रहा है, बट कोई कंपनी पेमेंट नहीं देगी, एक बार 2 बार देगी, उसके बाद बंद कर देगी। बट लगातार जब पेमेंट आने लगा था तब पापा को यकीन हुआ कि हाँ हम यूट्यूब से पैसे भी कमा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं आस पड़ोस की बात करूँ तो आस पड़ोस भाई देखो, जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके आस पड़ोस वाले सारे लोग जलने लगते हैं, सारे लोग लगते हैं कि आप इनको हम कैसे पीछे करें, कैसे क्या करें। तो ये सब मेरे आस पड़ोस के बारे में बात करें तो उनका अभी नेचर मेरे प्रति बिल्कुल भी गंदा है। उनको लगता है मैं किसी 2 नंबर का काम करता हूँ, वहाँ से पैसे आते हैं, बट मैं उसे माइंड नहीं करता हूँ, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ और यहाँ से मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल शिवम भाई आपने सही बोली, और मैंने जानबूझकर आपसे ये बात पूछा क्योंकि ये चीजें मैंने भी खुद देखा हुआ है। अगर देखो, आदमी को अपने दुख से परेशानी नहीं है, आपके आस पड़ोस वालों को अपने दुख से परेशानी नहीं, आपके सुख से परेशानी होगी कि ये इतना अच्छा कमा कैसे रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, परिवार साथ इतना अच्छे से रह कैसे रहे हैं। तो भाई देखिए, किसी के जलने से कुछ नहीं होना है, आप अपना काम कंटिन्यू इस तरीके से करते रहिए। लोगों का काम है, वो उनका अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, जलने वाले जलते रहेंगे, आप बढ़ते रहोगे ऐसे ही। तो शिवम भाई, मुझे ये बात और बताइएगा, आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपकी एज इतनी कम है और इतने यहाँ तक आप अगर पहुंचे हो, तो इसके पीछे सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट रोल किसका रहा है? देखिए अमर भाई, अगर मैं रोल की बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ और जो भी मैं कर रहा हूँ, इसमें रोल मॉडल मेरी सबसे बड़ी अगर मैं बात करूँ तो मेरी मम्मी है और सेकंड मेरे पापा है। क्योंकि मेरी मम्मी मुझे शुरू से ही मोटिवेट की है और शुरू से ही बताई है, फैमिली के बारे में समझाई है कि बेटा देखो पापा ऐसे करते हैं, इतना कठिनाई से पैसे कमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और मेरे पापा, मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से ही मेरे पापा बाहर रहा करते थे। मैं जब पढ़ता था, जो भी कुछ करता था, तो मेरी मम्मी सब कुछ मेरा घर हैंडल करती थी। मतलब आज जो भी है सब कुछ मेरी मम्मी की वजह से ही है। अच्छा, चलिए देखिए, कम से कम देखिए, वैसे हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, लेकिन देखो कुछ जगह पर नॉलेज की प्रॉब्लम होती है। तो लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हमारा जो कर रहा है इसमें आगे चल करके पैसा ना हो या फिर टाइम खराब हो, ऐसी प्रॉब्लम मेरे घर में भी ऐसे सेम मैंने फेस किया। और ये अच्छी बात लगी कि भाई आपके मम्मी ने सारा कुछ मैनेज किया आपको आगे बढ़ने के लिए। मतलब देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ होता है कि अगर फैमिली वाले जब सपोर्ट करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मन लगता है कि भाई ठीक है, हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारे फैमिली हमारे साथ दे रही है। ठीक है, आगे चल करके कुछ हो सकता है आपको फायदा ज़्यादा हो, कुछ नुकसान हो, बात की बात है, लेकिन फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखिए अमर भाई, अगर मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ तो यूट्यूब अभी एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और यहाँ पे आपके अंदर जो भी अगर आपके अंदर जो भी है आप उसे यहाँ पे दिखा सकते हो, अपने ऑडियंस को कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अमर भाई, मैं इसका सेकंड नेगेटिव पॉइंट भी बन रहा है। आजकल 9वीं और 10वीं के बच्चे जो अभी जिनका बोर्ड का एग्जाम है, जो 11th 12th कर रहे हैं, उनको यहाँ पे यूट्यूब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी का वीडियो देख के वो यूट्यूब पे आ रहे हैं और अपना पढ़ाई भी खराब कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं सबसे बड़ी बात करूँ तो अगर आपके अंदर अगर है कि हाँ मुझे कुछ कर सकते हैं यूट्यूब पे, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे आना चाहिए। चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, आपको गाना गाने आता हो, आप सिंगर हो, या आप कुछ भी हो, आप कुछ भी करते हो, पढ़ाना लिखाना जानते हो, या आप मतलब कुछ भी हो, आप यूट्यूब पे आ सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम देना होगा। टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम नहीं देते हो, सोचते हो कि एक दिन में मेरा सब कुछ हो जाएगा, अगले दिन से मैं पैसा कमाना स्टार्ट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी आपको बहुत ही टाइम देना पड़ेगा।
जिस तरह आप जॉब के लिए तैयारी करते हो, अपना पूरा लाइफ एक जॉब के अंदर झोंक देते हो, यूट्यूब में भी आपको वैसे टाइम देना होगा और हर वक्त मोटिवेट रहना होगा और अच्छे से काम करना होगा। अपने ऑडियंस जो आपसे डिमांड कर रही है उससे आप अगर फुलफिल करते हो तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे डेफिनेटली सक्सेस हो। और अगर आप यूट्यूब पे आना चाहते हो तो मैं आपको वेलकम करता हूँ, डेफिनेटली आप यूट्यूब पे आ सकते हो। तो शिवम भाई आपने बहुत सही बात बोली। काफी लोग यही करते हैं कि भाई उन्होंने अभी काफी लोग मैंने भी देखा हुआ है कि जिनकी एज काफी कम है और वो पढ़ाई उड़ाई कर रहे हैं तो उन्होंने छोड़ दिया, सिर्फ ऐसा लगा उनको भाई यूट्यूब पे काम करके पैसा कमाते हैं। लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अगर शिवम भाई के पास इतना पैसा आ रहा है इस समय, अगर अभी भी चाहें तो ये सोचेंगे यार जब मैं इतने पैसे कमाता हूं तो मुझे यार डिप्लोमा बीटेक ये सब करने की जरूरत क्या है। लेकिन इनको पता है, देखिए पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है, वो कभी न कभी आपके भविष्य में काम आएगी आएगी। आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, साइड में अपना यूट्यूब कर सकते हैं, ब्लॉगिंग करिए, आर्टिकल डालिए, वेबसाइट बनाइए, सब कुछ करिए, लेकिन साइड से लेकर करिए। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी आप बेकार ना करें। सबके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा, हमेशा जिंदगी में स्टेप लेना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, फिर इग्नोर कर देते हैं, यार नहीं करना। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, यूट्यूब पे आएंगे, कुछ दिन काम करेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन जितना आप आगे बढ़ के आधे रास्ते तक पहुंचे थे ना, अगर वापस हो गए तो उतना ही आपको बैक आना पड़ेगा, या तो आप उतना और आगे चले जाओ, सक्सेस हो जाओगे। क्यों शिवम भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवम भाई आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए हम बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप भविष्य में बहुत ही आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ करेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा। और वैसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब भी अपनी शादी करें तो यार प्लीज हमें भी इन्वाइट करिएगा। बिल्कुल अमर भाई, अरे आप लोग तो फैमिली हो यार, आप लोग को नहीं बुलाएंगे तो किसको बुलाएंगे। अगल बगल वालों को तो जलने का काम है, वो तो जलेंगे ही, बट यहाँ पे आप ही लोग मेरे सबसे मेन फैमिली तो आप ही लोग हो। बिल्कुल, क्योंकि यार ना मेरे को ना बिहार के साइड आने का बहुत मन करता है यार, क्योंकि आप जानते हो मैं भी यूपी से हूँ, प्रतापगढ़ जिले से, तो थोड़ा उधर आने का बहुत मन करता है। लेकिन कोई रेफरेंस रहता ना तो एक वजह निकलती, तो जाने का एक मजा ही कुछ और आता है। बिल्कुल अमर भाई, आपको भी बुलाऊंगा और भाभी को भी बुलाऊंगा, आप लोग दोनों आइएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, तो शिवम भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपनी पूरी जर्नी यहाँ पर पूरे तरीके से बताई है, और आपने इतनी कम एज में इतना कुछ किया है। शायद काफी लोग इससे कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।